नमस्कार दोस्तों, आप सभी का MPPSC स्टडी IQ पर स्वागत है। मैं हरी सिंह राजपूत लेकर आया हूं आपके लिए एक नया युद्ध, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आबू के युद्ध के बारे में, जिसे कायंद्रा का युद्ध भी कहा जाता है। और यह युद्ध बहुत ही निर्णायक माना जाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी जैसे आक्रमणकारी की भारत में ये पहली हार थी। और इस हार को मोहम्मद गौरी की इस हार में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी भारत की एक ऐसी महिला शासिका, एक ऐसी रानी जिसने मोहम्मद गौरी को उसकी पूरी सेना के समेत पराजित कर दिया और गौरी की पूरी सेना पराजित होकर भाग खड़ी हुई। नमस्कार साथियों, मैं हरी सिंह राजपूत आपको बताने वाला हूं वॉर क्रॉनिकल्स में हमारे अगले युद्ध के बारे में, जिसका नाम है आबू का युद्ध 1178 ईस्वी। तो आखिरकार क्या है ये युद्ध और कैसे इस युद्ध में एक आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं नायका देवी की। नायका देवी कौन है और कैसे उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया। तो इसमें कुछ एग्जाम उपयोगी तथ्यों की बात करेंगे और समझाता हूं मैं आपको कि कैसे आप इस युद्ध को याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस युद्ध में चर्चा करने वाले हैं कि नायका देवी कौन है हमारी। नायका देवी ये कदम वंश की राजकुमारी थी। कदम वंश का शासन कर्नाटक और गोवा वाले क्षेत्र पर था, वहां की ये राजकुमारी थी। और ये कदम वंश के जो शासक हैं, जिनका नाम था परमादी, उनकी ये बेटी थी। और इनका जो विवाह हुआ था वो गुजरात के सोलंकी शासक या चालुक्य शासक अजय पाल से हुआ था। जब राजा अजय पाल, जो कि चालुक्य वंश के एक प्रतापी शासक थे, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो राजा अजय पाल की मृत्यु के बाद, राजा अजय पाल की मृत्यु के बाद, जैसे ही राजा अजय पाल की मृत्यु हुई, तो उनके जो बेटे थे और इनके पुत्र का नाम था राजा अजय पाल, और नायका देवी के जो पुत्र हैं उनका नाम था मूलराज सेकंड। मूलराज सेकंड इस समय छोटे थे, और क्योंकि ये छोटे थे यानी अल्पवयस्क थे और इनको बना दिया गया राजा, तो उस कंडीशन में क्या हुआ था, एक रीजेंट के रूप में, याद रखिएगा, ये राजा घोषित कर दिए गए और रीजेंट के रूप में, रीजेंट कहा जाता है उस व्यक्ति को जिसके द्वारा प्रशासन को चलाया जाता है। तो इस समय नायका देवी बनती हैं रीजेंट, यानी राज्य चलाने की पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई, नायका देवी के ऊपर आ गई, क्योंकि उनके जो बेटे हैं जिनका नाम था मूलराज सेकंड, वो अभी अल्पवयस्क थे, छोटे थे। तो कैसे आगे क्या होता है, आगे समझते हैं। अब इस कहानी में ट्विस्ट कैसे आता है कि इस समय गुजरात में चालुक्य या सोलंकी वंश का शासन था। चालुक्य जिनको हम बोलते हैं या सोलंकी वंश कहते हैं। और इस सोलंकी वंश की जो राजधानी थी, उस राजधानी का नाम था पाटन। राजधानी का नाम क्या था, पाटन। तो राजधानी थी इनकी पाटन। पहले अनिलवाड़ा भी थी, आप पाटन याद रख सकते हैं। तो इनकी राजधानी पाटन थी। और इस समय शासक कौन है, तो मैंने आपको बता दिया कि गुजरात के जो शासक हैं उनका नाम मूलराज सेकंड है, जो कि एक छोटे बच्चे हैं अभी। और इस समय राज्य की जो वास्तविक संरक्षिका हैं, राज्य की जो वास्तविक शासिका है, जो रीजेंट के रूप में शासन कर रही हैं। रीजेंट उस व्यक्ति को कहा जाता था जो राज्य की देखभाल करता था जब राजा छोटा होता था। तो नायका देवी इस समय राज्य की रीजेंट हैं। इसी समय गजनी के शासक जिसका नाम है मोहम्मद गौरी, तो गजनी के शासक जिसका नाम था मोहम्मद गौरी, उसको ये पता चलता है कि गुजरात में एक विधवा रानी शासन कर रही हैं। कौन शासन कर रही हैं, गजनी के शासक मोहम्मद गौरी को पता चला कि गुजरात में एक विधवा रानी शासन कर रही हैं जिनका नाम नायका देवी है और उनका बेटा छोटा है। क्यों ना मैं गुजरात पर आक्रमण कर उसे लूटूं और उस पर अधिकार कर लूं। और इस मंसूबे के साथ मोहम्मद गौरी सिंध पार करता हुआ पहुंचता है गुजरात। और उसने जो है गुजरात पर आक्रमण करने की योजना बनाई। और उसको रोकने के लिए नायका देवी ने क्या योजना बनाई, नायका देवी ने अपने वीरों को तैयार किया, सोलंकी वंश के राजपूत सैनिकों को तैयार किया और उन सैनिकों को लेकर कायंद्रा नामक जो घाटी है वहां पे पहुंच जाती हैं। बेसिकली इस युद्ध को कहा जाता है, क्योंकि ये आबू पर्वत की एक शाखा के बीच लड़ा गया था, इसीलिए इसे कहा जाता है आबू का युद्ध, या इसे कहा जाता है कायंद्रा का युद्ध। कायंद्रा का युद्ध के नाम से फेमस है, कायंद्रा का युद्ध भी कहते हैं। ये युद्ध लड़ा गया था 1178 ईस्वी में, 1178 ईस्वी में। एक तरफ है मोहम्मद गौरी, जो कि गजनी का शासक है, तुर्क आक्रांता है जिसका उद्देश्य है गुजरात को लूटना। दूसरी तरफ है, याद रखिएगा, अगर यहाँ पर पूछा जाए कि शासक कौन है, तो शासक हैं हमारे मूलराज सेकंड, जो कि एक छोटे बच्चे हैं, लेकिन राज्य की वास्तविक बागडोर जिनके हाथों में है वो है नायका देवी। नायका देवी ने प्लानिंग बनाई
अपने सोलंकी वीर सिपाहियों के साथ, अपने सेनापति के साथ वो युद्ध भूमि में जाती हैं, स्वयं युद्ध का नेतृत्व करती हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। उन्होंने, नायका देवी ने स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया और वो हाथी पर बैठकर जब पहुंची तो देखिए उनकी सेना में हाथी भी थे और उन्होंने इतनी बेहतरीन रणनीति बनाई जिससे उन्होंने गौरी को सेना सहित पराजित कर दिया। उन्होंने क्या किया कि जो आबू पर्वत है, उस आबू पर्वत की एक सकरी पहाड़ी थी, कायद्रा नाम था उसका, वहाँ पे जो है तुर्कों की सेना को घेर लिया और यहाँ पर तुर्क सेना पर बुरी तरीके से हमला किया। तुर्क सेना पूरी तरीके से हार गई और याद रखिएगा इसी युद्ध में मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार हुई थी। तो भारत में प्रथम हार मानी जाती है मोहम्मद गौरी की किस युद्ध में? आबू के युद्ध में, या जिसे कायंद्रा का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध की जो मेन हमारी जो नेतृत्व करता है उनका नाम है नायका देवी। नायका देवी ने अपने कुशल नेतृत्व के द्वारा, अपने कुशल मार्गदर्शन के द्वारा जो है मोहम्मद गौरी जैसे आक्रांता को पराजित कर दिया। यह मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार थी। इस जीत के समय याद रखिएगा जब ये युद्ध लड़ा गया उस समय गुजरात के शासक का नाम क्या है? मूलराज सेकंड है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एग्जाम में एक प्रॉब्लम आप लोगों ने देखा होगा, कुछ किताबों में मूलराज सेकंड के स्थान पर भीम सेकंड का नाम आता है। उसका कारण ये है कि 1100 उसका कारण है कि जो मूलराज सेकंड है उनकी मृत्यु हो जाती है 1178 में। 1178 में उनकी मृत्यु हो गई और उनके जस्ट बाद गद्दी पर बैठे हैं जिनका नाम है भीम सेकंड। भीम सेकंड जो उनके भाई थे और भीम सेकंड शासक बनते हैं 1178 में। इसीलिए याद रखिएगा कुछ सोर्सेज में, कुछ किताबों में जो है जीत का श्रेय किन्हें दिया गया है? जीत का श्रेय इन्हें मिल जाता है। जीत का श्रेय किसे मिल जाता है? जीत का श्रेय मिल जाता है नहीं इनका, मिल जाता है। याद रखिएगा मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शन में हो तो ज़्यादा सही आंसर क्या है? याद रखिएगा सही उत्तर है जिसके समय मोहम्मद गौरी भारत में हारा उनका नाम था मूलराज सेकंड और जिस व्यक्ति ने मोहम्मद गौरी को हराया उनका नाम था नायका देवी। नायका देवी मूलराज सेकंड की माँ थी जिन्होंने जो है अपने कुशल नेतृत्व के द्वारा मोहम्मद गौरी को हिंदुस्तान से खदेड़ दिया। जो सोलंकी शासकों के अभिलेख मिले हैं, सोलंकी शासकों के अभिलेखों में जिस व्यक्ति का नाम दर्ज है याद रखिएगा उनका नाम मूलराज सेकंड और नायका देवी है। नायका देवी के बारे में आप ज़्यादा गूगल से पढ़ सकते हैं। नायका देवी के ऊपर गुजरात में मूवी भी बनी है। तो नायका देवी जैसी वीरांगना स्त्रियों के द्वारा ही भारत के इतिहास को गौरवान्वित किया गया है। धन्य है भारत का इतिहास जिसमें नायका देवी जैसी महान वीरांगनाएं रहती हैं जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार के साथ साथ वीर बनाया और युद्ध भूमि में कुशल नेतृत्व किया। नायका देवी के कुशल नेतृत्व के कारण ही मोहम्मद गौरी जैसा खतरनाक आक्रमणकारी लगभग 13 सालों तक हिंदुस्तान पर दोबारा हमला नहीं कर पाया। और कहीं ना कहीं इस हार में देखिए इस युद्ध के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। इस युद्ध के बारे में मुस्लिम सोर्सेज में ये लिखा हुआ है कि काफिरों की सेना ने हमारी पूरी सेना को पराजित कर दिया। मोहम्मद गौरी की पूरी सेना भाग खड़ी हुई, मोहम्मद गौरी भी पराजित होकर गजनी लौट गया। कहा जाता है कि इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पीठ पर बहुत जोर का प्रहार किया गया था, वो घायल हो गया था और घायल होकर लौट गया। इस युद्ध में नायका देवी की सेना के जो हाथी थे उनका भी एक महत्वपूर्ण रोल था और मोहम्मद गौरी ने दोबारा कभी अपने पूरे शासनकाल में गुजरात पर आक्रमण नहीं किया। तो ये था जिसे कहते हैं हम आबू का युद्ध या जिसे कहा जाता है याद रखिएगा कायंद्रा का युद्ध। तो इस युद्ध की जो हमारी नायिका थी उनका नाम था नायका देवी, याद रखिएगा। तो मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार किस युद्ध में होती है? आबू के युद्ध में। आबू का युद्ध कब लड़ा गया था? 1178 में। और इस युद्ध के समय गुजरात के शासक थे चालुक्य वंश के राजा, सोलंकी वंश के शासक जिनका नाम था मूलराज द्वितीय, जो कि सही उत्तर है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये युद्ध अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसी दूसरे युद्ध के बारे में। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो सीरीज़ कैसी लग रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, किसी और युद्ध की चर्चा करेंगे। जय हिंद, थैंक यू।